मत रखिए माइंड पे हाथ, आ गए हैं नए टॉपिक के साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल, आप सब देख रहे हैं एक्स्ट्रा माइंड रखे यूट्यूब चैनल। तो क्या 5G नेटवर्क क्या है और 5G नेटवर्क के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, और क्या यह जो वर्ल्ड में यानी विश्व में जो यह महामारी फैली हुई है, क्या यह 5G नेटवर्क के कारण हुआ है, और ये जो फैल रहा है 5G नेटवर्क के टेस्टिंग के कारण हो रहा है, क्योंकि बहुत जगहों पे 5G नेटवर्क का टेस्टिंग चल रहा है, यानी उसके स्पीड और उसका जांच किया जा रहा है जैसे कि टेस्टिंग होता है शुरुआती दौर में। तो क्या इसी से ये जो महामारी है फैल रही है, इसी के विषय में आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो पे अंत तक बन रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आशा करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो लगाया जा रहा है 5G नेटवर्क, 5G जो नेटवर्क है, पहले तो आया था 2G, उसके बाद आया 3G, उसके बाद आया 4G। यानी 2G का मतलब होता है सेकंड जनरेशन, 3G का मतलब होता है थर्ड जनरेशन, 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन। और ये जो अभी बात चल रहा है जो 5G, जी हाँ 5G, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए 5G का मतलब होता है फिफ्थ जनरेशन। यानी जब 2GB मतलब 2G जब चल रहा था, 2G जिस समय उस समय KB में स्पीड देता था, और जब 3G आया तो 2 MB 3 MB प्रति सेकेंड मतलब स्पीड देने लगा। जब 4G आया तो 10 से 20 MB मतलब प्रति सेकेंड स्पीड देने लगा। और यदि जब 5G आ जाएगा तो समझ लीजिए कि वह इतना स्पीड देगा, मतलब 1 GB स्पीड, मतलब इतना फास्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजी और ये इंटरनेट की दुनिया कि मतलब आप सेकेंडों में कुछ भी कर सकते हैं। समझ लीजिए इतना फास्ट हो जाएगा। जब 5G लॉन्च हो जाएगा इंडिया में या कहीं भी, मतलब पूरी उसका जो पूरा है उसका जांच और टेस्टिंग जो है पूरा करके उसके बाद जब लॉन्च कर दिया जाएगा तो समझ लीजिए आपका एक तो नेट ही फास्ट नहीं चलेगा, पूरा दुनिया फास्ट हो जाएगा। कैसे, तो हम आपको समझाते हैं इस वीडियो में, पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जब 5G नेटवर्क का पूरा लग जाएगा तो ये होगा कि जब 5G लगने के बाद पूरा तकनीकी 5G हो जाएगा। एक आपका इंटरनेट ही 5G नहीं हो जाएगा, समझ लीजिए आपके घर में AC, कूलर, पंखा, दरवाजा सब चीज़ 5G हो जाएगा, क्योंकि 5G का मतलब ही होता है फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन में समझ लीजिए इतना सब चीज़ फास्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपका दरवाज़ा बंद है, अगर खोलना है तो आप मोबाइल से ही कनेक्ट करके उसको खोल सकते हैं। इतना फास्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजी कि उसी से आप सब चीज़, यानी जितना चीज़ होता है वो सब चीज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए घर से बाहर और आपका इन्वर्टर चालू है घर का, समझे, इन्वर्टर चालू है, पंखा चालू है, तो आप वहीं से मान लीजिए आप 2 किलोमीटर मतलब मार्केट में चले गए हैं, आपको याद पड़ा वहाँ पे जाने के वो पंखा भूल गए थे, वहीं से आप क्लिक करके अपने जो है होता है पंखा को या इन्वर्टर को बंद कर सकते। तो समझ लीजिए इतना फास्ट हो जाएगा, मशीन से मशीन बात करेगी, मतलब इतना फास्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजी कि मान लीजिए जब कार सड़क पे चलती है तो व्यक्ति को देखेगी तो वह जो होता है ना सेंसर, उसमें सेंसर टाइप का, वह देख कर समझ जाएगी कि यहाँ से हमें गुजरना चाहिए, मतलब अपने आप वह साइड से जाएगी। इतना टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगा फिफ्थ जनरेशन के आने से। तो ये आने में बहुत समय लगेगा, इतना जल्द यह 5G हमारे इंडिया में लॉन्च नहीं होगा। समझ लीजिए 3G और 4G बहुत पहले लॉन्च हुआ था, बट हमें 2018-19 में आकर 4G मिला। तो समझ लीजिए 5G हमें इतना जल्दी मिलने वाला नहीं है। और ये तो आप समझ गए कि 5G नेटवर्क के फायदे क्या हैं, और 5G के बाद इसका नुकसान की यदि हम बात करें तो समझ लीजिए इसका नुकसान क्या क्या है। 5G नेटवर्क जब चलाना होगा, सब किसी को 5G नेटवर्क चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि टावर अधिक बैठाने होंगे, यानी अधिक से अधिक टावर बैठाया जाएगा 5G नेटवर्क का। जब 5G नेटवर्क का अधिक से अधिक टावर बैठाया जाएगा तो समझ लीजिए टावर से एक रेडिएशन निकलता है जिसे RF कहते हैं। जी हाँ, RF कहते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे रिसर्च में बताया है कि RF से मनुष्य को नुकसान नहीं है, पर जो पक्षी है उसे बहुत अधिक नुकसान है, मतलब चिड़िया जो है उससे बहुत अधिक नुकसान है। समझ लीजिए जितनी चिड़िया की प्रजाति है 5G नेटवर्क के कारण ही और ख़त्म हो जाएगा, एक चिड़िया भी नहीं दिखेगी, इतना मतलब वह खतरनाक है 5G नेटवर्क। नुकसान एक ये है, जैसे गिद्ध की प्रजाति ख़त्म हो गई, यानी
तो वैसे ही सभी मतलब कौवे, चील ये सब हैं, जितने मैना, बत्तख, ये सब चीज की मतलब ये प्रजाति है वो खत्म होने लगेगी। इतना इसका रेडिएशन खतरनाक है। समझ लीजिए आप जब देखेंगे ना, तो मान लीजिए आप मोबाइल से बात करते हैं तो आपके मोबाइल में ना तार है ना कुछ है। मान लीजिए एक बल्ब को जलाना है तो उसमें तार की आवश्यकता होती है, ये होता ही ना। तो अगर आपको बात करना है किसी से तो आप कॉल करते हैं कहीं भी और कहीं भी बात कर लेते हैं। मान लीजिए उसमें आप सोचिएगा, थोड़ा अपना सेंस लगाइएगा, क्या उसमें तार कनेक्शन है कि आप कहीं से कहीं दिल्ली से और बिहार या बिहार से यूपी कहीं बात कर लेते हैं? तार कनेक्शन तो नहीं है। तो आखिर यह होता कैसे है? तो आप जान लीजिए यह रेडिएशन के जरिए होता है। एक रेडिएशन यानी एक किरण निकलती है हमारे मतलब मोबाइल से, फोन से, और उससे कनेक्ट करती है दोनों व्यक्ति को। जब कनेक्ट करती है तो आपस में बात को उस रेडिएशन के माध्यम से हम सब सुन सकते हैं। तो इसी के कारण हम सब सुनते हैं। तो इसके कारण समझ लीजिए माल जाल की बहुत ही हानि होगी। और 5G को आ जाने से अभी जो टावर लगे हैं उसी से इतने प्रजाति चिड़ियों की खत्म हो गई। और आने वाले समय में यदि 5G नेटवर्क लग जाएगा और अधिक से अधिक टावर लगाया जाएगा 5G का, तो समझ लीजिए पूरा प्रजाति चिड़ियों का खत्म हो जाएगा और बहुत ही नुकसानदायक होगा इंसान के लिए भी। ऐसा तो वैज्ञानिकों ने नहीं कहा है कि इंसान के लिए नुकसानदायक है, सिर्फ माल जाल के लिए, मतलब जो चिड़िया पक्षी हैं उन्हीं जानवरों के लिए ही यह नुकसानदायक है। लेकिन क्या पता कभी कभी विज्ञान भी फेल खा जाता है, मतलब रिसर्च में। तो और समझ सकते हैं आप कि इतना नुकसान है इस 5G नेटवर्क के कारण। और एक बात हो गई कि जो लोग बात कर रहे हैं कि क्या 5G नेटवर्क के कारण ही कोरोना वायरस जो है बढ़ रहा है, इतना तेजी से इस रेडिएशन से ही यह कोरोना वायरस फैल रहा है, तो क्या यह सच बात है? तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो WHO ने इसे नकारा है और बोला है कि यह 5G नेटवर्क के यानी टेस्टिंग के कारण यह नहीं हो रहा है। तो इस पर स्पष्ट किया है WHO ने, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह स्पष्ट कहा है कि यह इसके कारण नहीं हो रहा है। बट पूरे देशों में, एक भारत में ही नहीं अलग अलग देशों में 5G नेटवर्क का विरोध हो रहा है और बहुत सारे आर्टिकल छपे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी, एक हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे 5G नेटवर्क का, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे लिखा है, बहुत लोगों ने अपील किया है कोर्ट में भी, कहाँ कहाँ बहुत सारे इस पे चर्चाएं चल रही है किसी के कारण। तो सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए और एक बार टेस्टिंग को मतलब जो होता है उसको एक बार रोकना चाहिए, कि ताकि उससे भी लोगों को संतुष्टि मिले। कुछ दिन के लिए लोग बहुत परेशान हैं। और देखिए कि ये मतलब वैज्ञानिकों ने तो यह स्पष्ट किया है कि यह 5G नेटवर्क के कारण नहीं हो रहा है। बट एक बार इसको टेस्टिंग को अभी तत्काल में बंद कर देना चाहिए सरकार को। तो यही सब हैं। एक फ़ायदे तो आप समझ चुके होंगे कि 5G नेटवर्क के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान तो आप समझ ही चुके होंगे। फ़ायदे हैं कि हाँ, मशीन से मशीन बात करेगी, इतना फास्ट हो जाएगा टेक्नोलॉजी आने वाला समय में। और नुकसान, जाल माल की बहुत ही नुकसान होगी। रेडिएशन से हमारे माइंड पे मतलब असर भी पड़ेगा, ये भी समझ लीजिए असर पड़ेगा हमें। इसीलिए अभी भी सर के पास मोबाइल रख कर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो बहुत ही नुकसानदायक होता है। हमारे माइंड को वह कनेक्ट कर लेता है और उससे रेडिएशन निकलता है, इसलिए माइंड के पास रख कर नहीं सोना चाहिए कभी भी रात को मोबाइल। तो ये तो समझ गए। और 5G नेटवर्क आ जाएगा तो आप सोएंगे तो और दिक्कत होगा। अभी तो सो जाते हैं तो चल बन जाता है, लेकिन 5G के समय आप रह कर सो जाएंगे सर के पास तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप समझ लीजिए कि कितना नुकसान है 5G नेटवर्क से और कितना फ़ायदा है। और ये कोरोना वायरस जो है वो हम आपको स्पष्ट करते हैं कि WHO ने यह स्पष्ट किया है कि यह इसके कारण नहीं फैल रहा है। तो अब देखिए कि भगवान करे कि यह बहुत ही जल्द ये सब ठीक हो जाए। तो आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा कि कैसे इसकी कितनी नुकसान है और कितने फ़ायदा है, और 5G नेटवर्क लगाने से क्या फ़ायदा या घाटा है और कितने क्या हैं। आपको यदि अच्छा लगा हो यह वीडियो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या 5G नेटवर्क को लगाना चाहिए, आपको 5G नेटवर्क की ज़रूरत है। आशा करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, ताकि कोई भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।